वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम जानेंगे लीट लकार भविष्यकाल के बारे में। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए, एक वचन के मतलब होता है जिससे एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जिससे दो व्यक्ति का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और जिससे दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं। देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसको सूत्र होता है लीट लकार भविष्यकाल का अस्यति, अस्यतः, अस्यन्ति, अस्यसि, अस्यथ, अस्यत और अस्यामि, अस्यावः, अस्याम। तो इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। अस्यति, अस्यतः, अस्यन्ति, अस्यसि, अस्यथ, अस्यत, अस्यामि, अस्यावः, अस्याम। तो इस सूत्र को आप कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। तो आप लोग बोलिएगा अस्यति, अस्यत, अस्यन्ति। बोलिए अस्यति, अस्यत, अस्यन्ति, अस्यसि, अस्यथ, अस्यत, अस्यामि, अस्यावः, अस्याम। बोलिए अस्यति, अस्यतः, अस्यन्ति, अस्यसि, अस्यथ, अस्यत, अस्यामि, अस्यावः, अस्याम। फिर से बोलिए अस्यति, अस्यत, अस्यन्ति, अस्यसि, अस्यथ, अस्यत, अस्यामि, अस्यावः, अस्याम। तो देखिए दोस्त, तो प्रथम पुरुष और एक वचन में सह या सह के साथ अस्यति लगाएंगे, और प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ या ते के साथ अस्यता लगाएंगे, और ते या ता के साथ अस्यन्ति लगाएंगे। देखिए, सह के मतलब होता है ओवा, सह के मतलब ओवा होता है, और तौ के मतलब होता है वो वे दोनों, तौ के मतलब होता है वो वे दोनों, और ते के मतलब होता है वो वे लोग, ते के मतलब होता है वो वे लोग। तो इसको आप याद रखिएगा। सह माने ओवा, तौ माने वे दोनों, और ते माने सह माने ओवा, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे लोग या वे सब। तो ये पुरुष के लिए होता है। अगर स्त्री के लिए बात किया जाए तो साह मने ओवा, ते मने वे दोनों, अत्ताह मने वे सब या वे लोग। तो इसको आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अगर ओवाह रहेगा तो ओवाह के साथ अस्यति लगाएंगे, वे दोनों रहेगा तो अस्यता लगाएंगे, और वे लोग रहेगा, वे सब रहेगा तो अस्यन्ति लगाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मध्यम पुरुष में देखिए, मध्यम पुरुष में अगर त्वम रहेगा तो त्वम माने होता है तुम, त्वम के साथ लगेगा अस्यसि। अगर रहेगा तुम दोनों तो तुम दोनों के संस्कृत होता है युवाम, और युवाम के साथ लगेगा अस्यता। और देखिए यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन में होता है यूयम। तो यूयम के मतलब होता है तुम लोग, यानी इसके साथ लगाएंगे अस्यत। समझ गए। तो हम आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में अहम मन होता है मैं, और मैं के साथ अस्यामी लगेगा। अब देखिए अवाम, तो अवाम मन होता है हम दोनों के साथ अस्यावा लगावेंगे, और वयम मन होता है हम लोग या हम सब, तो इसको साथ अस्यामा लगावेंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में है, सबसे पहले देखिए हम लेते हैं यहाँ पर ही भू माने होता है होना, इसको रूप चलेगा, जिसमें खेल माने खेलना होता है, हंस माने हंसना होता है, धाव माने दौड़ना होता है, हंस माने हंसना, चल माने चलना, पठ माने पढ़ना, गम माने जाना, चर माने चरना, लिख माने लिखना, पा माने पीना, रट माने रटना। अब यहाँ देखिए, तो हम यहाँ लिख दिए हैं अस्यति, अस्यतः, अस्यन्ति, और अस्यसि, अस्यथ, अस्यत, अस्यामि, अस्यावः, अस्याम। तो इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, और इस सूत्र पर हम जितना भी धातु है उस धातु को बैठा सकते हैं। तो देखिए बैठाए हैं, जैसे में भू माने कुछ होता है। देखिए भू माने होना, तो इसका रूप चलेगा भाव से, ठीक ना। तो इसको देखिए अस्यति है ना, तो अस्यति, तो भाव जोड़ अस्यति, तो हर्षी का सोढ़ा देंगे तो भविष्यति हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अस्यति तो कुछ हो जाएगा भविष्यति। यहाँ देखिए अस्यता, तो यहाँ हो जाएगा भविष्यता। यहाँ देखिए अस्यन्ति, तो यहाँ हो जाएगा भविष्यन्ति। समझ गए ना। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ अस्यसि है तो यहाँ हो जाएगा
भविष्यसि। अब यहाँ देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में अस्य था, तो यहाँ देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में कुछ हो जाएगा भविष्य था। अगर हम मध्यम पुरुष बहुवचन में अस्यत है तो हो जाएगा भविष्यत। समझ गए। अब यहाँ देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में है अस्यामि, तो उत्तम पुरुष एक वचन में होगा भविष्यामि। यहाँ देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन में है अस्याव, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा भविष्याव। उत्तम पुरुष बहुवचन में है अस्याम, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा भविष्याम। इसी तरह से आप खेल के बैठा सकते हैं खेलिष्यति, खेलिष्यता, खेलिष्यन्ति, खेलिष्यसि, खेलिष्यथा, खेलिष्यत, खेलिष्यामि, खेलिष्याव, खेलिष्यामा। इस तरह से आप धा बैठा सकते हैं, हस बैठा सकते हैं, जिसमें हस्यति, हस्यथा, हस्यन्ति, हस्यसि, हस्यथ, हस्यत, हस्यामि, हस्याव, हस्यामा। इसी तरह से आप बैठा सकते हैं। पाठ में होता है पढ़ना, तो इसको बैठाइएगा पठिष्यति, पठिष्यथा, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामा। इस तरह से आप बैठा सकते हैं। गम माने जाना होता है, तो इसको बैठा सकते हैं कि गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामा। समझ गए ना। तो देखिए इस तरह से हम और बैठाए हैं सूत्र पर। यहाँ देखिए बैठा हुआ है पाठ धातु। देखें यहाँ पर अस्यति होता था पठिष्यति, अस्यत था पठिष्यता, अस्यन्ति था पठिष्यन्ति, अस्यसि यानी पठिष्यसि, अशिष्यथ यानी पठिष्यता, अस्यत यानी पठिष्यत। ठीक ना। अस्यामि यानी पठिष्यामि। यहाँ देखिए अस्यावा यानी पठिष्यावा, अस्यामा यानी पठिष्यामा। तो इसी तरह से आप सूत्र को बैठा सकते हैं। अगर देखिए हम अनुवाद बताते हैं, अगर आपको कहेगा संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए अगर कहेगा कि वह पढ़ेगा, तो देखिए कौन रूप का है। देखिए लिरिट लकार भविष्य काल का रूप है। कौन लकार? तो लिरिट लकार भविष्य काल। लिरिट लकार भविष्य काल का रूप चलता है अस्यति, अस्यतः, अस्यन्ति, अस्यति, अस्यसि, अस्यथा, अस्यत, अस्यामि, अस्यावे, अस्यामा। तो देखिए पढ़ेगा यानी कौन काल का है? भविष्य काल का रूप है। और देखिए ओवाह है। पहले आपको सबसे पहले संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए, यानी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको कर्ता पहचानना होगा। क्या पहचानना होगा? कर्ता। अब कर्ता जब पहचान लिए तो कर्ता किस वचन का है और किस पुरुष का है, इसको सबसे पहले आप पकड़िए। समझ गए ना। तो ओवाह बताइए कि कौन पुरुष का है, बताइए। तो ओवाह जो है कि प्रथम पुरुष का है। सबसे पहले आप पुरुष पकड़िए और वचन पकड़िए, और जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता रहेगा उसी वचन और उसी पुरुष का सूत्र लगाएंगे। जैसे देखिए ओवाह, तो ओवाह कौन पुरुष में है? प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। तो देखिए ओवाह के सबसे पहले आप संस्कृत लिखिएगा सह, लिख दिए। अब बताइए ओवाह जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है ना जी। तो प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए यहाँ सह है। अब कोची करेगा? वो पढ़ेगा। अब बताइए तब पढ़ेगा यानी कोची लगा, यहाँ देखिए तो पठिष्यति है ना। तो ओवाह के संस्कृत हम सह लिखें। अब बताइए पढ़ेगा, तब प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए पठिष्यति है ना, तब पठिष्यति लिख दिए, यानी सह पठिष्यति बन गया इसको संस्कृत। अगर कहेगा वे दोनों पढ़ेंगे, तो वे दोनों पहले आप कर्ता पकड़िए। तो कर्ता देखिए प्रथम पुरुष में है। समझ गए ना। और वे दोनों द्विवचन का रूप है। तो द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप कुछ होता है, यहाँ देखिए तव होता है। और देखिए तो वे दोनों पढ़ेंगे यानी पुरुष की बात किया जा रहा है, तब पुरुष में कुछ होता है, तव होता है। तो वे दोनों के संस्कृत हम कुछ लिख दिए, तव लिख दिए। समझ गए ना। अब यहाँ देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में सूत्र कुछ है अस्यता। अब बताइए पढ़ रहा है तो हो जाएगा कुछ पठिष्यता। समझ गए ना। तो वे दोनों के संस्कृत हम कुछ ही लिखे बउआ, तो लिखे ना जी। अब बताइए तू पढ़ रहा है तो देखिए कुछ ही लिखा हुआ है पठिष्यता, ये तो पठिष्यता। कुछ भार है, इतना आसान है जी। अब देखिए आगे बताते हैं वे लोग पढ़ेंगे। अब बताइए सबसे पहले पकड़िए कर्ता, तो वे लोग हो गया, वे लोग कर्ता हो गया ना। और वे लोग को पकड़ना है कौन पुरुष में है, तो देखिए वे लोग यानी प्रथम पुरुष में है। और पकड़ना है कौन वचन में है, अब बताइए बहुवचन में है वे लोग, है ना जी, बहुवचन में जी। अब पकड़ लिए तो वे लोग को सबसे पहले आप संस्कृत लिखिए। तो वे लोग के संस्कृत देखिए ते होता है, तो ते लिख दिए ना। अब बताइए कौचिक यानी धातु कुछ है पढ़ना, है ना। तो यहाँ देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन में अगर धातु लगावेंगे तब पढ़ रहा है ना, तो कुछ होता है अश्यंती, तब पाठी जोड़ अश्यंती, तब पाठिष्यंती। तो यहाँ देखिए ते पठिष्यंती बन गया ना। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। आगे देखिए फिर बनाते हैं आप लोग के लिए।
यहाँ देखिए आप, अगर कहेगा ना कि तुम पढ़ोगे, तो देखिए सबसे पहले आप पकड़िए कर्ता, तो कर्ता हम पकड़ लिए तुम, और पकड़ना है कि कौन पुरुष का है, तो देखिए मध्यम पुरुष में त्वम माने तुम होता है ना जी, तो मध्यम पुरुष एक वचन में तुम है ना जी। अब बताइए, तो तुम के संस्कृत हम कुछ लिख दिए, त्वम लिख दिए। आप बताइए, यहाँ उसको सूत्र लगाए, पढ़ रहा है ना, तो पढ़ रहा है, तब मध्यम पुरुष एक वचन में कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ तो पठिष्यसि है ना जी, तो त्वम पठिष्यसि हो गया ना। अगर कहेगा कि तुम दोनों पढ़ोगे, तो देखिए तुम दोनों पकड़ना है, तो तुम दोनों मध्यम पुरुष में है और द्विवचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन के सामने आइए कुछ होगा युवाम, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए युवाम। अब उसके साथ वही सूत्र लगाना है दोस्त। यहाँ देखिए युवाम के साथ कुछ होएगा दोस्त, तो पठिष्यतः, तो हो जाएगा कुछ युवाम पठिष्यतः। इतना आसान से बन रहा है। अब बताइए, अगर कहेगा कि तुम लोग पढ़ोगे, तो बताइए कि तुम लोग, तो तुम लोग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप ना रहा। देखिए यूयम, तो यूयम माने होता है तुम लोग। अब पढ़ोगे, अब बताइए यहाँ देखिए तो पठिष्यत ना है जी, तब पठिष्यत लिख दिए, यानी यूयम पठिष्यत। अब समझ गए। अब आप ही बताइए, देखिए यहाँ पर अगर कहेगा ना कि मैं पढ़ूंगा, तो सबसे पहले मैं कर्ता हो गया। आप पकड़ना है कौन पुरुष, तो यहाँ देखिए मैं उत्तम पुरुष, याद रखिएगा मैं कौन पुरुष में है, तो उत्तम पुरुष। और पकड़ना है कौन वचन, तो एक वचन। तो सबसे पहले मैं है जो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अब देखिए उत्तम पुरुष एक वचन के सामने आइए, उत्तम पुरुष एक वचन के सामने कौन आएगा, अहम आया ना जी, तो मैं के संस्कृत अहम लिख दिए। और अहम के साथ बताइए, देखिए अहम के साथ कुछ लिखा है पठिष्यामि है ना, तो अहम पठिष्यामि, समझ गए ना। अगर कहेगा कि हम दोनों पढ़ेंगे, अब बताइए हम दोनों के संस्कृत बताएं ना, तो हम दोनों के संस्कृत को तो होता है अवाम। अब बताइए अवाम जो है उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है ना जी, तो सबसे पहले अब अवाम लिखिए। अब अवाम के साथ कुछ लिखाएगा तो पठिष्यावा, कुछ लिखाएगा तो पठिष्यावा, यानी अवाम पठिष्यावा। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर कहेगा ना कि हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग के संस्कृत वयम लिखेंगे, तो वयम लिख दिए। अब बताइए उसके बाद कुछ लिखेंगे पठिष्यामा, यानी वयम पठिष्यामा, समझ गए ना। अगर कहेगा वह खेलेगा, अब बताइए कि वह जो है कौन पुरुष का रूप है, पकड़िए। तो देखिए वह जो है, देखिए प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है, यानी सह ना होता है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए, सह लिख दीजिए। तो लिखिए, लिख दिया है ना जी। आप बताइए खेल रहा है ना जी, तो खेल रहा था, अश्याति लगाया था, खेलिष्यति हो जाएगा, तो सह खेलिष्यति। अगर कहेगा ना कि तुम लोग खेलोगे, तो देखिए तुम लोग के संस्कृत त्वम होता है ना, तो तुम लोग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। बस कुछ नहीं, खाली आप कर्ता पकड़ लिए, कर्ता पकड़ लिए तो पुरुष पकड़िए, पुरुष पकड़ लिए तो वचन पकड़िए। अगर कर्ता और पुरुष और वचन पकड़ लेते हैं तो संस्कृत आसान से बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए तुम लोग है, तो तुम लोग न है जी, तो तुम लोग मध्यम पुरुष और बहुवचन में आएगा ना, आएगा बताइए। यहाँ देखिए यूयम माने होता है तुम लोग, तो देखिए संस्कृत यहाँ लिख दिए हैं, यूयम के ना लिखे हैं यूयम। उसके बाद देखिए तो खेल रहा है तो खेलिष्यत हो जाएगा। अगर पढ़ेगा तो पठिष्यत, खेलेगा तो खेलिष्यत, ठीक ना। अब बताइए तो यहाँ देखिए तो यूयम खेलिष्यत। उसी तरह से हम यहाँ बनाए हैं आप लोग को, हम लोग दौड़ेंगे, तो हम लोग दौड़ेंगे, देखिए यहाँ पर तो हम लोग की संस्कृत देखिए कुछ हो जाएगा, हम लोग की संस्कृत व्यायाम, और हम लोग उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप है, तो हम लोग सॉरी गलती हो गया जी, हम लोग हैं तब व्यायाम होगा, हम लोग कुछ होगा व्यायाम, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो देखिए हम लोग के व्यायाम लिख दिए। अब कुछ का है दौड़ेंगे, तो देखिए धाव मैंने होता है दौड़ना, तो हो जाएगा धाविष्यामा, देखिए लिख बना दिया ना। तो हम लोग दौड़ेंगे नहीं, व्यायाम धाविष्यामा। अगर कहेगा ना कि तुम हंसोगे, तो बताइए तुम जो है ना, तुम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। देखिए तुम यहाँ है ना, तुम मध्यम पुरुष एक वचन, तो जिस वचन का रूप करता रहेगा उसी वचन और उसी पुरुष का हम सूत्र लगाएंगे। तो देखिए तुम, तो तुम के त्वम हो गया, और उसी वचन और उसी पुरुष में हम सूत्र भी लगाएंगे बहुत। तो यहाँ देखिए तो पाठिष्यसि हो जाएगा, अगर यहाँ पाठ रहेगा तो पाठिष्यसि, लेकिन कर रहा है कुछ चीज तो हंस रहा है ना, तो यहाँ देखिए कुछ हो जाएगा हंसी स्यसी, यानी त्वम हंसी स्यसी। अब बताइए ओवे लोग बोलेंगे, तो ओवे लोग बताइए कि कौन वचन और कौन पुरुष का है, तो ओवे लोग प्रथम पुरुष और बहुवचन का। देखिए ओवे लोग है ना, ओवे लोग यहाँ देखिए बताते हैं,
देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन ते होता है ना। आप बताइए तो ते लिख देंगे, ते लिख देंगे ना, तो ते लिख दिए हैं, समझ गए ना। लेकिन वो कह रहा है बोलेंगे, तब बाद माने होता है बोलना, याद रखिएगा बाद माने होता है बोलना। अब बताइएगा पाठ माने पढ़ना, तब पाठी शांति, तब बाद माने बोलना, तब बादी शांति नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे कुछ बादी शांति, यानी इसका संस्कृत बन जाएगा ते बादी शांति। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी के पास पहुंच सकें और सीख सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।